है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मुझे काम करना है। तो सेमीकंडक्टर एरिया में किस में काम करना है आपको? आपको सेमीकंडक्टर वेफर में करना है कि मैन्युफैक्चरिंग में करना है कि सेमीकंडक्टर डिवाइस डिजाइन में करना है? बहुत से कॉल आते हैं मुझे कि सर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मुझे काम करना है। इवन फैसिलिटीज, गैसेस हो गए, जैसे बहुत सारे केमिकल्स हो गए, बहुत सारे मटेरियल्स हो गए। तो ये आज जो भी जॉब सर्च कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में, चाहे वो रिसर्चर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे टेक्नीशियन हो, आप बिजनेस मैनेजमेंट साइड से हैं, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है जानना कि आपको किस एरिया में काम करना है, क्या क्या होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। तो एक बेसिक छोटा सा ये वीडियो फिर आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन। वैल्यू चेन किसको कहते हैं कि भाई मटेरियल्स हैं, उसके बाद जब वेफर बनता है तो वेफर एपिटेक्सी वाले जो वेफर लेयर करते हैं, इसमें 2-3 टूल होते हैं, एमओसीवीडी, एमबी या और भी बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिससे हम मटेरियल से, रॉ मटेरियल से जब सबस्ट्रेट बनता है तो फिर वेफर करते हैं। फिर उसके बाद आ गया फैब्रिकेशन। ये रफ है, ये जस्ट इमेज लिया हुआ है, आप और भी सर्च कर सकते हैं। डिवाइस फैब्रिकेशन, अब आप कहेंगे कि धोलेरा में फाउंड्री लग रहा है, सानंद में फाउंड्री लग रहा है, या फिर असम में फाउंड्री लग रहा है, तो बहुत जगह अलग अलग फील्ड के लग रहे हैं। कहीं पे डिवाइस वेफर फैब्रिकेशन का है, कहीं पे असेंबली टेस्टिंग एंड पैकेजिंग का है, ये तो बोर्ड लेवल पे आ गया। तो इस तरह से अगर वेफर फैब्रिकेशन में है तो आपको वेफर फैब्रिकेशन में भी डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सा एरिया है। तो ये जानना जरूरी है कि चेन आप देख लीजिए, वैल्यू चेन कहते हैं इसको। इतना अंडरस्टैंडिंग जरूर होना चाहिए कि भाई पूरा वैल्यू चेन क्या है। मटेरियल है, वेफर फैब्रिकेशन है, उसके अंदर लिथोग्राफी होता है, मेटल डिपोजिशन होता है, उसके अंदर एचिंग होता है, फाइनली एक प्रोसेस है ये। उसके बाद डिवाइस कैरेक्टराइजेशन होता है कि हमारा डिवाइस वेफर जब प्रोसेस करते हैं तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑल्सो कैरेक्टराइज करते हैं, उसको मेजरमेंट करते हैं कि भाई जिस लिए हमने डिजाइन किया था, वो ट्रांजिस्टर हो, डायोड हो, कैपेसिटर हो, जो भी है, जो हमने डिजाइन किया था, या सर्किट है, मेमोरी डिवाइसेस है, वो जो डिजाइन पैरामीटर से मीट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इस तरह से आपने देख लिया पैकेजिंग तक रिसर्चर के लिए। तो आप ये जरूर सर्च कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर कीजिएगा। बेसिक क्वेश्चंस हैं ये सब। व्हाट आर सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, ये टिपिकली पूछते हैं, जरूरी नहीं है कि ये आपके पूरे जॉब डिस्क्रिप्शन में ही हो। तो सेमीकंडक्टर आप डिटेल से देख लीजिएगा कि जैसे कुछ एप्लीकेशंस हैं सेमीकंडक्टर के, स्मार्टफोन में ईवी है, चार्जर है, 5G, टेलीकॉम, बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस। इवन अब जो मैं बात कर रहा हूं ये बोर्ड के, इसके अंदर पूरे के पूरे जो प्रोसेसर्स हैं, पूरी जो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें आज कुछ भी खराब होता है तो डायरेक्ट रिप्लेस किया जाता है। पूरी सेमीकंडक्टर एक पूरी की पूरी आप कहिए कि सिस्टम सी बनी हुई है, चिप से। वैल्यू चेन आपने देख ही लिया, आपने एप्लीकेशंस भी देख लिया, बहुत सारे एप्लीकेशंस। हाँ, इधर कुछ रिसेंट टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे जहां सेमीकंडक्टर इन कर गया, अदर देन कंप्यूटर एंड मोबाइल्स, वो सबसे ज्यादा ईवी में आ गया। आप डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस सिस्टम्स में, सैटेलाइट्स वगैरह में, मेडिकल डिवाइसेस में बहुत यूज हो रहा है। डेटा सेंटर, इन्वर्टर, ग्रिड, ये सब नए नए फील्ड हैं। इसलिए सडनली सेमीकंडक्टर की बहुत डिमांड हो गई, क्योंकि पहले एक लिमिटेड था ये कि वही ट्रांजिस्टर, जो आपने रेडियो का नाम सुना, मतलब एक्चुअली वो एक ट्रांजिस्टर है, लेकिन उसे ट्रांजिस्टर कह दिया गया, सिर्फ एक ट्रांजिस्टर, क्योंकि हम यूज करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग के लिए। तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते थे, उसकी वैल्यू, कार की पूरी वैल्यू आप एक तरह से डिसाइड होती थी। आज के डेट में 50% से ज्यादा सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर्स, ये सब के आ गए, एआई। लेकिन अगर आप जानना चाहें कि एरिया वाइज, जैसे किसी को इंटरेस्ट है कि भाई मुझे डिफेंस में जाना है और सेमीकंडक्टर करना है, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड अपना करियर बनाना है, और अगर वो ग्रेजुएशन में है या मास्टर्स कर रहे हैं, और मास्टर्स में भी इलेक्ट्रॉनिक्स में चूंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसी में आरएफ एंड माइक्रोवेव एक है। अगर आप आरएफ एंड माइक्रोवेव में करते हैं तो जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, सिस्टम आपने एक बना लिया, लेकिन सिस्टम के अंदर जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, आप उसको एम्पलीफायर कह सकते हैं, पूरा ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल कह सकते हैं, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा गैलियम नाइट्राइड। ये हाई पावर में, पहले हम लोग गैलियम आर्सेनाइड में यूज करते थे, जब डिफेंस में हम यूज करते थे, डीआरडीओ में मैं था जब तक। अभी रडार एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, आज के डेट में एग्जांपल बहुत तेजी से आ रहा है, ऐसा रडार डेवलपमेंट, फेज्ड एरे रडार डेवलपमेंट।
अब आप समझिए, आपने पढ़ा है फेज डिफरेंस, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो पहले जो मैकेनिकली होता था, ये सब इलेक्ट्रॉनिकली होने लगा है। तो पूरी की पूरी ऐसा रडार में जो ट्रांसमीटर का मॉड्यूल है, रिसीवर का मॉड्यूल है, ये सब में हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस और सॉलिड स्टेट डिवाइसेस आ रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर आ रहा है। इसके लिए कौन सी इंडस्ट्री है? गैलियम नाइट्राइड की फाउंड्री है। तो अब इंडिया में गैन फाउंड्री कौन कर रहा है? तो ज्यादातर उसमें आरएफ और पावर। आरएफ में देखिए तो आप गेटेक हैदराबाद है, एसएसपीएल है, डीआरडीओ का लैब। तो इस तरह से पावर डिवाइसेस में इंडस्ट्री 6M भुवनेश्वर में आ रही है। मेडिकल डिवाइसेस बहुत ही लो पावर कंजम्पशन करता है, तो ये सिलिकॉन बेस्ड जितने भी फाउंड्रीज होंगे उसके अंदर ज्यादातर आपको मेडिकल डिवाइसेस, यानी कि वो जो चिप पर्टिकुलर उसी एप्लीकेशन के लिए चिप बनेगा। तो आप सिर्फ ये देखिए कि आपको अगर सेमीकंडक्टर फाउंड्री में या डिजाइन में जाना है तो फिर किस एरिया में जाना है। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। बेसिक फिजिक्स तो आप देख ही लीजिएगा, मैं अभी ज्यादा बेसिक फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग फील्ड है। अब ज्यादातर आप देखेंगे तो 80 to 90% जो वेफर फाउंड्री है वो सिलिकॉन बेस्ड फाउंड्री होती है। 12 इंच 300 mm, 12 इंच आप एक स्केल बड़ा सा देखेंगे, 6 इंच का स्केल आप यूज करते थे नॉर्मली, तो 12 इंच का स्केल देखिए। सोचिए वेफर का डायमीटर उतना होता है 12 इंच, तो ये डायमीटर से हम तय करते हैं कि ये 12 इंच है। जैसे कोई कहता है कि मेरी 8 इंच की फाउंड्री है, गैलियम नाइट्राइड 8 इंच, तो ये डायमीटर 8 इंच होगा वेफर का। एक तो मटेरियल आ गया सिलिकॉन फाउंड्री, ये याद रखिए। गैलियम नाइट्राइड फाउंड्री जो स्पेशली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होता है, क्योंकि अभी 200 वोल्ट से लेके आपके जैसे मोबाइल चार्जर से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी सिलिकॉन कार्बाइड भी आता है, गैलियम नाइट्राइड भी आता है। तो जहां तक ऑलमोस्ट 650 वोल्ट जो बहुत ही मेजर एप्लीकेशंस हैं वो गैलियम नाइट्राइड में आ रहे हैं। सिलिकॉन कार्बाइड ये उससे भी ज्यादा, सिलिकॉन कार्बाइड की फाउंड्री 6M आप सर्च कीजिएगा, ये फाउंड्री डेवलप हो रही है। सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड पे और भी पावर मॉसफेट्स बनते हैं, जिसमें हम हायर इवन केवी तक, किलो वोल्ट तक में जाते हैं सिलिकॉन कार्बाइड वेफर्स में। फिर आ गए फोटोनिक्स में सिलिकॉन भी यूज होता है, जर्मेनियम भी यूज होता है। फिर गैलियम आर्सेनाइड, ये पहले ज्यादातर गैलियम आर्सेनाइड से सेंसर में भी होता है, बट हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस में गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, बट लो पावर कंपेयर टू गैलियम नाइट्राइड, तो ये भी होता है। तो आप समझिए कि आपको किस फाउंड्री को टारगेट करना है, आपकी पढ़ाई किस एरिया में हो रही है, या फिर एटलीस्ट आप फाउंड्री का अंदाजा रखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग रखिए कि दिस टाइप ऑफ फाउंड्री आई एम वर्किंग और आई एम इंटरेस्टेड इन। ये बड़े मास स्केल पे होते हैं, इनका इन्वेस्टमेंट भी 20,000 करोड़ से लेकर के 50,000 करोड़ उससे भी ज्यादा का होता है अगर सिलिकॉन फाउंड्री बनती है। प्रोडक्शन काफी हाई होता है, डिमांड काफी ज्यादा होता है, इसमें जॉब्स इसमें बहुत ज्यादा होंगे। इसमें ये फाउंड्री का साइज बहुत छोटा होता है, क्योंकि आप अगर ऐसे भी आप अभी मोबाइल में भी देखेंगे तो आपको सिर्फ गैलियम नाइट्राइड बेस्ड डिवाइसेस हार्डली 5% रहेंगे, बट ये आपके हाई पावर डिवाइसेस होंगे जो आपके सिग्नल्स को, वॉइस से इलेक्ट्रिक सिग्नल, कन्वर्टेड सिग्नल को टावर तक भेजते हैं, यानी ट्रांसमीटर रिसीवर के लिए। तो इसलिए इसका वॉल्यूम कम होगा, ओवरऑल वैल्यू इसका भी काफी हाई होता है। अगर आप पैकेज डिवाइसेस, आप सबने देखा होगा, डायोड्स है, ट्रांजिस्टर है, सेंसर्स है, चिप्स हैं, तो ये डायोड। फिर पावर डिवाइसेस है, आरएफ डिवाइसेस है, मेमोरी डिवाइसेस, इस तरह के टिपिकली डिवाइसेस के अंदर ये तो पैकेज डिवाइसेस है। इसके अंदर जो चिप होगा, जो वेफर जब फैब्रिकेट होता है, तो एक छोटा सा डायोड आप देखेंगे, वो हार्डली आपके, आप ये समझ लीजिए कि आपके नाखून से भी कम। अगर मैं कहूं कि 1 mm, इवन इसके अंदर की एक पैकेजिंग है, वायर बॉन्डिंग होगी, डाई बॉन्डिंग होगी, उसके बाद ये आपके लिए है एक्सटर्नल वर्ल्ड के कनेक्शंस के लिए एक्सटर्नली दिए जाते हैं। फिर उसी तरह से ट्रांजिस्टर्स हैं, तो ये ट्रांजिस्टर, अगर जैसे मैंने एक गैलियम नाइट्राइड ट्रांजिस्टर बनाया, तो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर इवन 0.5 mm by 0.5 mm, उससे भी छोटा, मींस 500 माइक्रोन by 500 माइक्रोन, उससे भी छोटा एक डिवाइस था। आप 0.5 mm समझ सकते हैं। तो इस तरह से एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री किस किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और उस टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप मास्टर्स में हैं या आप इवन पीएचडी कर रहे हैं, तो आप पीएचडी में तो और भी एडवांस रिसर्च में रहते हैं। आप जो टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आती है वो आप रिसर्च पहले करते हैं, 10 साल एडवांस रहते हैं लगभग। सो आपको किस एरिया में जाना है, किस पर्टिकुलर डिवाइस को डिजाइन करना है। आप हो सकता है कि आप डिवाइस डिजाइन में हैं, पर्टिकुलर हाई वोल्टेज, हाई पावर
शॉटकी बैरियर डायोड या डायोड डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको कैड टूल लगेगा। आप फैब्रिकेट कर रहे हैं तो मे नॉट बी टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आर द डिवाइसेस, बट यू मस्ट नो एटलीस्ट द डिवाइस टाइप, सो दैट यू कैन से आफ्टर द कैरेक्टराइजेशन, बिकॉज कभी कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो आपको उस पैरामीटर्स को देखना पड़ता है, तो इसलिए यू मस्ट हैव सम अंडरस्टैंडिंग। पूरी की पूरी सेमीकंडक्टर स्किल ट्रेनिंग, जिसमें आप डिवाइस डिजाइन से लेकर के डिवाइस फैब्रिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, ये सब हमने लगभग 20 साल डिफेंस में यहाँ काम किया है, सिंगापुर में वर्क किया है। फिर फाइनली ये फाउंड्री में कैसे जाते हैं हम, फाउंड्री कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये सब के बारे में डिटेल से एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगा। अब रही बात जॉब की, डायरेक्ट सीधा जॉब पे आ जाते हैं। अब मान लेते हैं मटेरियल इंजीनियर्स हैं, इस बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी इनकी, डेवलप क्वालिफाई रॉ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। अब आप बताइए, रॉ मटेरियल सिलिकॉन है, सिलिकॉन कार्बाइड है, गैलियम नाइट्राइड है, तो आपको बेसिक फिजिक्स आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टराइजेशन होना चाहिए, क्योंकि जब आप मटेरियल को कैरेक्टराइज करके पैरामीटर्स को प्रेजेंट करेंगे तो वो बताएगा कि हाँ ये क्वालिफाइड है फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस। डिटेल से आपको कुछ टूल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कौन कौन सी, XRF हो गए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, ICP-MS हो गए, इवन XRD है, TEM है, HRTEM है, इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं जिसपे आपको डिवाइस को कैरेक्टराइजेशन आना चाहिए। PL है। चलिए वेफर, ये बड़ा आज के डेट में, अगर सिर्फ और सिर्फ इनगॉट बन रहा है जो आप रॉ मटेरियल से, जैसे मैंने एक इमेज में दिखाया था आपको कि रॉ मटेरियल से सेमीकंडक्टर इनगॉट पहले बनता है, फिर उसको डाइस करके हम सबस्ट्रेट बनाते हैं। तो अगर क्रिस्टल इनगॉट इज स्लाइस्ड, पॉलिश्ड एंड क्लीन टू मेक वेफर्स, ये फाइनली वेफर एक्सेप्ट होता है फाउंड्री के लिए, तब हम उस पर डिवाइस प्रोसेस शुरू करते हैं एज पर द रन शीट, जो हम डिफाइन प्रोसेस करते हैं। पहले क्लीन करना है, कैसे क्लीन करना है, फिर इवेल्युएट करना है। अगर आपको फर्स्ट स्टेज में ही लगता है कि वो वेफर इज नॉट क्वालिफाइड इन टर्म्स ऑफ द पार्टिकल्स उस पे हैं, या उस पे बहुत सारे और भी डिफेक्ट्स होते हैं, ये सब अलग अलग से देखेंगे। तो ओवरऑल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ओवरसीज इनगॉट, पुलिंग वेफर, स्लाइसिंग, पॉलिशिंग, कंट्रोल वेफर क्वालिटी, TTV, रफनेस भी एक पैरामीटर है कि थ्रू आउट द वेफर रफनेस, इसे अगर मैं कहूं कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सेंटर, इसके भी एक पैरामीटर्स हैं कि कैसे आप जज करते हैं मेजर फ्लैट से, माइनर फ्लैट से, या नॉच होता है वेफर पे। अब आ गए एपिटेक्सी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आजकल बहुत से जॉब एपिटेक्सी में आते हैं, ज्यादातर रिसर्चर्स के लिए रहता है, क्योंकि एक प्रोसेस जब ये इंजीनियरिंग में चला गया तो एक बात है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करना आना चाहिए, बट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कंट्रोल मैकेनिज्म ऑल्सो, क्योंकि लेयर बहुत थिन होते हैं, नैनोमीटर में होते हैं, इवन 1 नैनोमीटर भी होता है न्यूक्लिएशन लेयर, जैसे गैलियम नाइट्राइड में होता है। तो आपको क्या आना चाहिए इसमें, MOCVD है, मेटल ऑर्गेनिक केमिकल वेपर डिपोजिशन, MB है, तो ज्यादातर इंडस्ट्री में ये यूज होता है, ये रिसर्च में है, ठीक है। अब आप देख लीजिए जॉब किस टाइप का होगा, डेवलप एंड ऑप्टिमाइज एपिटेक्सियल ग्रोथ प्रोसेस, फिर टूल्स एंड स्किल्स, MOCVD, MB, सिम्स आना चाहिए, क्योंकि जब हम ग्रोथ करते हैं वेफर के ऊपर, एपिटेक्सी बनाते हैं, तो फिर हमें उसको कैरेक्टराइज भी करना पड़ता है, कि बिना उसको कैरेक्टराइज किए हुए कि अगर अंदर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है, बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स भी होते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स तो हमने बता ही दिया था, तो वो भी जानना बहुत जरूरी है। फिर ट्रेनिंग, एपिटेक्सी फंडामेंटल्स वगैरह जो है वो आना चाहिए आपको। चलिए एपिटेक्सी का तो मैंने बता ही दिया था। अब आ गया डिवाइस फैब्रिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादातर अब इंडिया में जॉब शुरू हो रहा है, जैसे आपको टिपिकली आपको यहां तो नहीं होगा एक्सपोजर, बहुत कम, किसी IIT में अगर आपने एक बार रिसर्च में कुछ किया तो एक बेसिक लिथोग्राफी आ सकता है, छोटा मोटा, वो इंडस्ट्री से बहुत दूर है। आप सिर्फ ये लिथोग्राफी को समझिए, प्रोसेस को समझिए, स्टेप्स को समझिए, अगर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि लिथोग्राफी क्या होता है, मेटलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, एचिंग क्या होता है, सो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकें। अगर आप एचिंग इंजीनियर हैं, मेटलाइजेशन इंजीनियर हैं, या डिपोजिशन इंजीनियर हैं, तो ये सब आना चाहिए, क्योंकि जब आप ये करेंगे प्रोसेस, तो उसके बाद प्रोसेस के बाद आप मेजर भी करते हैं उस पैरामीटर्स को। तो जो आप स्टैटिस्टिकल, जो आपका प्रोसेस कंट्रोल है, उसमें लिखा रहेगा कि भाई अगर आपको 1 माइक्रोन एच करना है तो आप 900 या आप समझ लीजिए 0.95 माइक्रोन से 1.05 माइक्रोन, इसके बीच में आपका होना चाहिए, अगर 5% आपको दिया हुआ है बैंडविड्थ तो ये पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली
मेजर होगा और एचपीसी में मॉनिटर करेंगे। अगर ये आउट ऑफ स्पेक हो गया, ओएस हो गया, तो वेफर विल बी रिजेक्टेड, डिपेंड्स ऑन कंडीशंस गिवन इन द रन शीट। ये सब डिटेल से बताऊंगा। टेस्टिंग है, चलिए आपने एक ट्रांजिस्टर बना लिया, एक डायोड फैब्रिकेट हो गया, तो भाई टेस्टिंग तो होगा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स कि भाई अगर एक ट्रांजिस्टर है तो उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम करंट क्या है, उस पे ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा उसका, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। इसको हम आईडीवीडी कैरेक्टरिस्टिक कर सकते हैं अगर ट्रांजिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो इसके लिए प्रोब स्टेशंस है, इस तरह से 2 डिवाइस पे प्रोब्स होंगे, फिर आप माइक्रोस्कोप से होता है, तो मैनुअली भी है, होता है रिसर्च इंडस्ट्री में तो मैनुअली होगा, लेकिन ऑटोमेटिक इंडस्ट्री में ये सब ऑटोमेटेड होगा। बट एज पर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टेस्ट प्लान हमें करना है, क्योंकि एक ही डिवाइसेस पे बहुत सारे मेजरमेंट्स करने पड़ते हैं, तो वो टेस्ट प्लान करना, क्योंकि ऑटोमेटिक होगा, आपको एल्गोरिदम भी लिखना होगा, पाइथन में लिखें चाहे जिसमें भी, तो वो सारे चीज करना होगा। फिर फेल्योर एनालिसिस भी, फिर पैकेजिंग। तो कुछ हैं जो जिन्होंने थर्मल अंडरस्टैंडिंग की हुई कि पैकेजिंग में एक सिमुलेशन भी है, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी अगर हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस है तो वो कैविटी डिजाइन करना, उस पे सीएसटी बहुत सारे टूल्स हैं, थर्मल पैकेजिंग ये करना। तो इस तरह से पैकेजिंग की भी एक अपनी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप पैकेजिंग डिजाइन, ईडीए टूल्स कुछ आने चाहिए, क्योंकि आप सिमुलेशन करते हैं उस पैकेज को रख के कि आपका इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस या थर्मल परफॉर्मेंस, खास करके इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस कैसे वेरी करता है, थर्मल सिमुलेशन करना पड़ेगा आपको। अब आ गए रिलायबिलिटी, ये है अगर वेफर फाउंड्री में देखा जाए तो ये भी। अब आप एक डिवाइस यूज करते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, स्पेस में जाता है 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 30 years, इवन हायर देन दैट, बट यू कांट टेस्ट फॉर दैट लॉन्ग टाइम। सो क्या होते हैं, कुछ पैरामीटर्स बने होते हैं कि अगर आप उसे एक्सेलरेटेड टेम्परेचर पे टेस्ट करते हैं, एक्सेलरेटेड प्रेशर पे टेस्ट करते हैं, हाई वाइब्रेशन पे टेस्ट करते हैं। अब एक मिसाइल है, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, पूरी की पूरी एक रॉकेट है, वो जब उस थ्रस्ट पे रॉकेट लॉन्च होता है तो हमें हमारा डिवाइस काम करेगा कि नहीं, पैकेज डिवाइसेस। सो वी ऑल्सो टेस्ट दैट, पैकेज डिवाइसेस से लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारे चीज करते हैं। यानी जो भी रिलायबिलिटी में होंगे उन्हें बहुत तरह की डिवाइस को टेस्ट करना होगा उस एक्सट्रीम कंडीशंस पे, एंड देन वो हमें रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। फिर बोर्ड लेवल पे तो सिस्टम और इंटीग्रेशन आ गए। तो ओवरऑल फिर फाइनली प्रोडक्ट, किसी को प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, तो जब सीधा सीधा प्रोडक्ट बन गया, तो ये सभी हैं। एक बेसिक सेमीकंडक्टर फैब का अगर आप देखना चाहें तो ये कैरेक्टराइजेशन का हो गया, ये आपकी फैब्रिकेशन हो गई, ये इस तरह से आप अगर फाउंड्री में काम करते हैं तो ऐसे दिखेंगे आप, पूरा का पूरा कवर्ड रहेगा। लेकिन हाँ, डिहाइड्रेशन होगा तो पानी पीने के लिए आपको कोशिश करती रहनी होगी। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं भी होती है, सारे प्लान्स होते हैं। सो कीप इट अप। आपको जिस तरह के जॉब की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इस पे कमेंट कीजिए हमारे वीडियो पे, और लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल कीप ऑन पोस्टिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोस फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस आल्सो।